नमस्कार, मैं प्रभाकर पांडे, मैं यहाँ का मुख्य पंडित हूँ। ग्राम सभा मुसोली जो पंचायती मंदिर है उसका मैं मुख्य पंडित हूँ। इससे पहले है हमारे पूर्वज यहाँ पर पूजा किया करते थे। जहाँ तक पांडव नृत्य का सवाल है, 2008 में भी यहाँ पर पांडव नृत्य हुआ था और उससे पहले भी हुआ था और इस समय 2024 में हो रहा है। तो लगभग जो है 2008 से लेके 2024 तक लगभग जो है 15 से 16 वर्ष हो जाते हैं। बड़ी खेद की बात कह सकते हैं या बड़ी दुर्भाग्य की बात भी कह सकते हैं व्यक्तिगत संबंध में कि 2008 में मैं जो है पांडव नृत्य में शामिल नहीं हो पाया। लास्ट जो अंतिम दिन थे, अंतिम दिन में ही हो पाया। तो कह सकता हूँ कि मेरा पहला पांडव नृत्य है जिसको मैंने जो है 100% जिसमें मैं रहा हूँ और मैंने इसको समझा है। जहाँ तक पांडव नृत्य का जो बात है, पांडव नृत्य महाभारत की सीधी-सीधी कथाएँ हैं जो लोक रूप ले चुकी हैं और लोक रूप में, लोक भाषा में उसका सीधे-सीधे महाभारत का जो है वर्णन है। और ये उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में, विदेशों में, जहाँ-जहाँ पर सनातन हिंदू लोग रहते हैं वहाँ पर जो है महाभारत के ये विभिन्न स्वरूप हैं या कह सकते हैं कि वहाँ के जो है पारंपरिक रूप हैं। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, विशेष तौर से केदार घाटी और हमारी घनकुला घाटी जो कि डोंगरीपंथ से ऊपर अलकनंदा के किनारे पे, यहाँ पर जो पांडव नृत्य है वो जो है लोक भाषा गढ़वाली भाषा के माध्यम से एक काव्य शैली में या पोइट्री शैली में या जिसको हम गढ़वाली में वार्ता कहते हैं, वार्ता शैली में इसका जो है पूर्ण रूप से इसका 9 दिन तक इसका वर्णन किया जाता है और इसमें जो है देवता प्रकट होते हैं, पांडव नृत्य प्रकट होते हैं। तो इस तरीके से ये जो पांडव नृत्य है ये जो है धार्मिक तो है ही, पूर्ण रूप से धार्मिक है, क्योंकि ढोल की थाप में, वार्ता में, जो कि सबसे कितनी बड़ी बात है, देखो संस्कृत की नहीं है। हम अब संस्कृत में क्यों कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी आदि ग्रंथ हैं, सनातन धर्म के जितने आदि ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म के जितने आदि ग्रंथ हैं, वो जो है संस्कृत में है। लौकिक संस्कृत में, उससे पहले के वैदिक संस्कृत में, जिसके लिए कि विशिष्ट आपको जो है भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जिसको कि हम पंडित कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं। बिना उसके आप पढ़ भी नहीं सकते एक भी अक्षर। लेकिन हम पूरा महाभारत का जो है यहाँ पर जो है 9 दिन का जो है मुख्य प्रसंगों का वर्णन कर रहे हैं। देवता अवतरित हो रहे हैं और वो भी अपनी जो है क्षेत्रीय भाषा में, जो कि जो है मुख्य भाषाओं में 22 अनुसूची में भी शामिल नहीं है। तो देखिए ना किस तरीके से धार्मिक है। आप जो है अपने ईश्वर को जो है अपनी भाषा में ही आप प्रसन्न कर सकते हैं। इसका एक सीधे अर्थ ये भी निकलते हैं। तो इस तरीके से पांडव नृत्य जो यहाँ पर नाचते हैं, 5 पांडवों के साथ द्रौपदी और माँ कुंती भी और रुक्मणी, समस्त पांडव परिवार के मुख्य अंशों को यहाँ पर जो है 9 दिन के अंदर लेके जाते हैं हम। और जो पांडव नृत्य का जहाँ तक महाभारत का सवाल है, महाभारत में जो है 1 लाख श्लोक हैं, इसीलिए इसको सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। अब 1 लाख श्लोकों को 9 दिन के अंदर लेखना, समेटना, ये भी एक जो है बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने उसको जो है 1 लाख श्लोकों में से 9 दिन के उसको जो है एकदम से सारांश रूप में लेकर आए, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आए, ये वास्तव में जो है बहुत बड़ी बात है। मैं चिंतन कर रहा था कि जब शुरुआत से प्रारंभ मुसोली में हुए होंगे या केदार घाटी में होंगे तो कितना कठिन कार्य रहा होगा कि आपने जो है पूरी महाभारत में से जो कुछ अंशों को लिया। निश्चित तौर से मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ ये उन अंशों को लिया होगा जो समाज के उपयोगी रहे होंगे, जिसमें देवत्व रहा होगा, जिसमें डिवाइन एनर्जी रही होगी, जिसमें सांस्कृतिक मिलाप रहा होगा, जिसमें राजनीति रही होगी, जिसमें दर्शन रहा होगा, जिसमें सामाजिक अलगाव को तोड़ता हुआ विचार रहा होगा। अर्थात ऐसे उन कथानकों को जिसमें मनोरंजन रहा होगा, हम ऐसे हमारे पूर्वजों ने उन अंशों को चुना होगा जिससे जो है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को हम जो एक रूप दे सकते हैं। अब देखिए जैसे गांव में इस समय हो रहा है, पूर्ण रूप से वसुधैव कुटुंबकम हो रहा है। बाहर के लोग आ रहे हैं, दूर के लोग आ रहे हैं, जो इस ग्राम सभा के नहीं है वो भी आ रहे हैं। जाति भेद जो आज जो है वो मुख्य रूप से जो हम कहते हैं कि समाज को तोड़ने की बात करते हैं, जाति भेद अंतर करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक ही मंच में एक ही यहाँ पर जो है जो बजाने वाले कलाकार हैं और जो नाचने वाले कलाकार हैं वो जो सवर्ण वर्ग और वो जो है अनुसूचित जाति से, लेकिन आप यहाँ पे आइए, किसी तरीके से आपको भेदभाव वगैरह नहीं दिखेगा। जब पांडव वार्ताएं लगती हैं उसमें चाहे कल्या लोहार हों, चाहे मुख्य वादक हों, उनको कंधे में लेके नाचते हैं। ये जो है सांस्कृतिक एकता ही नहीं बल्कि जातीय एकता का भी एक अपूर्व उदाहरण है। और यही तो हमारे पूर्वजों ने इसी तरीके से तो किया होगा, यही तो उनका विचार रहा होगा कि समाज के बीच में एक जो लंबी रेखा खींच रही है उसको किसी तरीके से खत्म किया जाए। इसके अलावा जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो महाभारत का जो नृत्य है ये सांस्कृतिक एकता के लिए, एक भारत अखंड भारत, एक गांव अखंड गांव,
एक क्षेत्र, अखंड क्षेत्र के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। जहाँ तक जो है वो मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ जो है संस्कृत से लेके हम सीधे सीधे जो है उसको क्षेत्रीय भाषा में लेके आ गए। यहाँ पर है तो गढ़वाली में है, और मध्य प्रदेश में होगा तो वहाँ की क्षेत्रीय बोली में होगा। तो इसी तरीके से महाभारत का जो मूल स्वरूप है वो जो विभिन्न भाषाओं में उसको सांस्कृतिक एकता, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को पूरा कर रहा है। भूसोली ग्राम के अंतर्गत भी हम इससे क्या कहते हैं, सांस्कृतिक एकता को प्राप्त करें। सांस्कृतिक एकता से मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है भाषाई एकता। भाषाई एकता से मतलब है कि जिस क्षेत्र की जो भाषा है, जैसे अपने संदर्भ में, इस गांव के संदर्भ में कहूँगा गढ़वाली भाषा। अब देखिए ना, सबसे बड़ी परेशानी कहाँ पर आई, जो मैंने इसका विश्लेषण किया कि थोड़ा बहुत जो युवा वर्ग हम को आकर्षक नहीं कर पा रहे, उसका सबसे बड़ा कारण है भाषाई माध्यम। मैं अपने आप में महसूस करता हूँ कि 2008 और 9 में जब मैं पांडव नृत्य में शामिल हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो रुचि और वो उत्साह मेरे अंदर नहीं आया था जो इस समय है। और ऐसा भी नहीं है कि उस समय जो है मैं 18 साल से नीचे था, उस समय वयस्क था, 25 से 30 साल मेरे बीच में उम्र थी। एक मैं जो है पूरा नौजवान था, और उस समय ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे में वो समझ नहीं थी कि मैं उस चीज़ को महसूस नहीं करता। लेकिन क्योंकि भाषाई कारण था, मैं सीधे सीधे उन वार्ताओं को नहीं समझता था, इसलिए मेरे वो जो है सीधे कनेक्शन कट गया था। यहाँ पर सीधा सीधा माध्यम, सीधा सीधा जो पूरा खेल है वो भाषा का है। अगर आप वार्ताओं को समझोगे तो जो नृत्य हो रहा है उसको समझोगे, नृत्य समझोगे तो जो महाभारत की मूल कथा है, चाहे वो संस्कृत में चाहे हिंदी में, उससे आप कनेक्ट होगे। उससे आप जो एक जो तार बनेगा, महाभारत का मूल ग्रंथ संस्कृत या हिंदी भाषा में जो हमने टीवी में देखा है, चलचित्र में देखा, वर्तमान में आ रहे हैं, उससे हम कनेक्ट होंगे। और उसके बाद जो है ढोली जो वादक है उससे कनेक्ट होंगे, और उसके बाद जो है नृत्य से होंगे। तो वो एक पूरा कह सकते हैं कि एक त्रिकोण तैयार हो रहा है। ढोली वादक जो पूरे पांडव नृत्य का ध्रुव है, जो केंद्र है, केंद्र बिंदु है। उसके बाद जो है जो पांडव नृत्य कर रहे हैं, दूसरा जो ध्रुव है वो है, और तीसरा जो है क्या कहते हैं जो समाज है, जो भाषा है। तो कुल मिला के जब तक हम अपने बच्चों को भाषा से नहीं जोड़ेंगे तो काला अक्षर भैंस बराबर। और निश्चित तौर से मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ, आप यहाँ पे सर्वे कीजिए और नई पीढ़ी से पूछिए कि आपको रोचकता क्यों नहीं हो रही है, आप आकर्षित क्यों नहीं हो पा रहे हैं। वो कहेंगे हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो जब समझ में ही नहीं आएगा वहाँ क्या बज रहा है, वो क्या गा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है नाचने वाले का वो कैसे समझ में आएगा। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ, और अब तो 60 से 70% समझ में आ जाता है। और जब उसको समझते हैं तो यहाँ समझ में आता है, अरे ये मंचन हो रहा है, तो वो युद्ध कलाएँ भी वो समझ में आती हैं। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है, हमें अपने बच्चों को जो है भाषा से जोड़ना होगा। भाषा को जोड़ा नहीं जाता है, भाषा से बच्चा खुद जुड़ता है। अर्थात हमें घर में इसका ना समृद्ध माहौल बनाना पड़ेगा। हम घर में गढ़वाली बोलें, खास तौर से जो प्रवासी हैं, ये संदेश उनके लिए जो प्रवासी हैं, श्रीनगर में है, पौड़ी में है, देहरादून में, दिल्ली में, बॉम्बे में, वो अपने बच्चों से जो है घर के अंदर जो गढ़वाली में बात करें। नानी है तो गढ़वाली में बात करें, दादी है तो गढ़वाली में बात करें, पिताजी हैं तो मुख्य तौर से उन्हें करनी ही चाहिए, और माताजी हैं तो उन्हें करनी ही चाहिए। क्योंकि बच्चा जब बाहर जा रहा है, चाहे देहरादून हो चाहे दिल्ली, वहाँ पे तो गढ़वाली बोलने वाले आपको कम मिलेंगे, हिंदी भाषा में बात होती है। लगभग जो है 10 से जो है 9 मामलों में बात होती है, जब अपने क्षेत्र का या कोई मिल गया तो उससे ही होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो भाषा ही नहीं आएगी तो फिर ये पांडव नृत्य जो है फ्यूचर में हम नई पीढ़ी को स्थानांतरित करने में, और दूसरी रूप से सांस्कृतिक जो हम इसको स्थानांतरित कर रहे हैं, पूर्ण रूप से मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ा ये हर्डल है या बाधा है। तो सबसे पहला हमें ही करना है। अगर हम जो है भाषा से जो है बच्चे को सिंचित करेंगे, भाषा उसको स्वतः ही आ जाएगी। जैसे गांव के बच्चे कितने फराटेदार गढ़वाली बोल रहे हैं, बाहर वाला नहीं बोल पाता है, तो इतनी जटिल गढ़वाली की उस वार्ता को कहाँ समझेगा वो। तो भाषा से जोड़ेंगे तो महाभारत से कनेक्ट होगा, महाभारत से कनेक्ट होगा। महाभारत से कनेक्ट करने के तो कई तरीके हैं। टीवी में महाभारत आ रहा है, यूट्यूब पे जिनको शौक है वो हिंदी में देख रहे हैं, लेकिन इस वार्ता को नहीं समझेगा। ये सीधे सीधे वैसी है जैसे वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, वैसी ये वार्ता है। इसको भी समझने के लिए बच्चे को कान लगाना पड़ेगा, उसको भाषा आनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा इसका महत्व ये है कि हम एक दूसरे को जोड़ पा रहे हैं, हम नई पीढ़ी को जो है समझा पा रहे हैं। नई पीढ़ी जो पथभ्रष्ट हो रही है, नशे की ओर जा रही है, तमाम जो वो चीज़ें हैं वो उधर क्यों नहीं जाएगी। इसके अलावा जो है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा तो उसके लिए जो है राजनीति है, उसके लिए दर्शन है, उसके लिए धर्म है, वो क्या नहीं सीख सकता इन चीज़ों से। सारांश रूप में कहूँ तो ये जो पांडव नृत्य है, निश्चित तौर से इसका अपना धार्मिक महत्व तो है ही, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, नहीं इसे किसी होना चाहिए। धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन अगर आप इसको जो है सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे, तो इसका जो है हर एक महत्व है जो है जीवन जीने के लिए उपयोगी है। इसलिए ये महाभारत या पांडव का जो नृत्य है, ये जो है वर्तमान में जो है इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।